हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल ए बी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लेकर आया हूँ जो यूपीएससी एलटी ग्रेड का सिलेबस है, उसमें जो लिटरेरी टर्म्स पूछे गए हैं, लिटरेरी टर्म्स और जो फॉर्म्स पूछी गई हैं उनसे रिलेटेड जो है टॉपिक लेके आया हूँ, और हमारा एलिगरी। दोस्तों एलिगरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं मैंने यहाँ पे वो चीज़ें नोट डाउन की हैं। आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस पर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, ताकि मैं आपको इसी वीडियो देता रहूँ। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। और दोस्तों ये पहला वीडियो है एलटी ग्रेड जो टीचर्स की भर्ती है उसके लिए पहला वीडियो है, और ऐसे में जो सारे लिटरेरी टर्म्स कवर करूँगा। उसके बाद जो ड्रामा से रिलेटेड है, जो भी प्ले हैं, नॉवेल्स हैं, वो मैं सारे के सारे आपको कवर करके दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम लोग एलिगरी। दोस्तों एलिगरी होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानिए कि एन एलिगरी इज ए नरेटिव टेक्निक इन विच कैरेक्टर्स, इवेंट्स एंड सेटिंग रिप्रेजेंट अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, मोरल क्वालिटीज़ और पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों एलिगरी क्या होता है, एक ऐसा वर्क होता है जो कि जिसमें स्टोरी का मीनिंग कुछ और बताता है, लेकिन जो डीपर मीनिंग होता है वो उसका अलग होता है। ठीक है दोस्तों, तो इट वर्क्स ऑन 2 लेवल्स। दोस्तों ये जो है 2 लेवल्स पर जो है काम करता है। पहला लिटरल लेवल, जो सरफेस स्टोरी होती है उसका मीनिंग अलग रहता है। सिम्बॉलिक लेवल और द हिडन मीनिंग, और उसके बाद जो सिम्बॉलिक जो लेवल होता है, जो सिम्बॉलिक मीनिंग होता है उसका जो है वो डिफरेंट होता है। वो आपका मॉरल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है, फिलोसफिकल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम लोग बात करें कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जॉर्ज ऑरवेल्स एनिमल फार्म इज़ वन ऑफ द लिटरेचर्स मोस्ट फेमस एलिगरीज। ठीक है दोस्तों, और सीस रोट द स्नीचेस एज एन एलिगरी फॉर द रेसिज्म एंड अदर फॉर्म्स ऑफ प्रिजुडाइस। ठीक है दोस्तों, तो इनके आप लोग जो है ये वर्क जो है ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इनसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले पे। दोस्तों एक फ्रैंक हर्बर्ट्स साइंस फिक्सन इपिक जो है इनका, फ्रैंक हर्बर्ट्स का साइंस फिक्सन जो क्या है, ड्यून इज ऑफन इंटरप्रिटेड एज अ लूज एलिगरी फॉर द हिस्ट्री ऑफ द मिडिल ईस्ट। तो हिस्ट्री ऑफ मिडिल ईस्ट के लिए जो है पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है एक नॉवेल है। तो लूज एलिगरी है वो कौन सी, हमारी जो फ्रैंक हर्बर्ट्स हैं उनकी डून। उसके बाद दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट फेमस एलिगरीज इन इंग्लिश लिटरेचर इज पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। ये जो है 1678 में आया, और किसने लिखा, ये जॉन बनियान ने। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग फेमस एलिगोरिकल पोएम की बात करते हैं, फर्स्ट फेमस एलिगोरिकल पोएम जो है वो हमारी फेरी क्वीन है। किसने लिखा है, हमारा एडमंड स्पेंसर ने। ठीक है, अब दोस्तों इसकी जो इमेटिलॉजी है उस पर बात करेंगे। इसका ओरिजिन जो है कहाँ से आया है। द वर्ड एलिगरी कम्स फ्राम लेटिन एलिगोरिया। ठीक है दोस्तों, ये एलिगरी जो है वो कहाँ से आया है, लेटिन वर्ग एलिगोरिया से आया है। लेटिनेशन ऑफ द ग्रीक एलिगोरिया, और जो है और ये जो लेटिन का वर्ड है ये कहाँ से आया है, ये ग्रीक के एलिगोरिया से आया है, जिसका मीन्स होता है बेल्ट लैंग्वेज या फिगरेटिव लैंग्वेज। ठीक है, लिटरली मीन्स, जिसका जो लिटरली मीन होता है वो क्या होता है, स्पीकिंग अबाउट समथिंग एल्स, विच इन अ टर्न कम्स फ्राम एलॉस। और इसका जो है ये कहाँ से आया है, ये आया है एलॉस से, और जिसका मीन्स क्या है, अनदर या डिफरेंट। ठीक है, आपसे दोस्तों मीनिंग पूछा जा सकता है कि एलिगोरिया जो है कहाँ से आया है। ठीक है, ये लेटिन से आया है, और लेटिन में जो है ये जो है कहाँ से, लेटिन में ये वर्ड कहाँ से लिया गया, ग्रीक से लिया गया है, एलिगोरिया से, जिसका मीन्स क्या होता है, मीनिंग पूछा जा सकता है वर्ल्ड लैंग्वेज या फिगरेटिव लैंग्वेज, और लिटरली मीनिंग जो है इसका पूछा जा सकता है स्पीकिंग अबाउट समथिंग एल्स। ठीक है, एक हमारे क्रिटिक रहे हैं नॉर्थरॉप फ्राई, डिस्कस्ड व्हाट ही टर्न ए कॉन्टिनम ऑफ एलिगरी। ठीक है, कॉन्टिनम ऑफ एलिगरी जो है ये पूछा जा सकता है, किसने जो है दिया है, तो ये टर्म जो है दिया है नॉर्थरॉप फ्राई ने। ए स्पेक्ट्रम दैट रेंजेस फ्राम व्हाट ही टर्म नेव एलिगरी। दोस्तों नेव एलिगरी भी पूछा जा सकता है। ऑफ द लाइक्स ऑफ फेरी क्वीन टू मोर प्राइवेट एलिगरीज ऑफ द मॉडर्न पैराडॉक्स लिटरेचर। ठीक है, अगला है
अब दोस्तों जो है टाइप्स ऑफ एलिगरी जो है उसकी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं क्लासिकल एलिगरी। क्लासिकल एलिगरी क्या होता है दोस्तों? क्लासिकल एलिगरी मतलब जो क्लासिकल पीरियड में आई हैं, और ये जो है द ओरिजिन ऑफ एलिगरी कैन बी ट्रेस्ड एट लीस्ट बैक टू होमर। ठीक है। इन एज क्वासी एलिगोरिकल यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन ऑफ टेरर डेमोस एंड फियर फोबोस। दोस्तों इन्होंने जो है होमर का एक वर्क है, कौन सा? क्वासी एलिगोरिकल। ठीक है। इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा इसमें यूज किया है पर्सोनिफिकेशन का, और इसमें जो है टेरर के लिए जो है कौन सा वर्ड इन्होंने यूज किया, ये चीज़ आप नोट करिएगा कि टेरर के लिए इन्होंने डेमोस और फियर के लिए इन्होंने फोबोस को बोला है। ठीक है, फोबोस टर्म दिया है। ठीक है। Among the best known examples of the allegory, Plato's allegory of the cave forms of a part is larger work The Republic। दोस्तों जो है प्लेटो की जो एक एलिगरी है, कौन सा इनका वर्क है? एलिगरी ऑफ द केव। ठीक है। और ये जो है कहाँ पे आपको मिलेगा? इनका एक जो वर्क है द रिपब्लिक, उसमें दिया है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे बिब्लिकल एलिगरी। बिब्लिकल एलिगरी में मीन्स जो बिब्लिकल कैरेक्टर्स या बिब्लिकल जो स्टोरी रहती हैं उनसे रिलेटेड होता है। और बिब्लिकल स्टोरी जो है ये हम लोग बात करेंगे। बिब्लिकल एलिगरी क्या होता है? अदर अर्ली एलिगरीज आर फाउंड इन द हेब्रू बाइबल। ठीक है दोस्तों, हेब्रू बाइबल में जो है एलिगरीज जो है मिलती हैं। कहाँ पे मिलती है? सच एज एक्सटेंडेड मेटाफर इन, ये जो है एक वर्क है हेब्रू बाइबल में, एक साम 80 ऑफ द बाइन। ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है ये कहाँ से जो है टर्म आया है, ये कहाँ से जो है ये वर्क लिया गया है एलिगरी से रिलेटेड। तो ये जो है आपका बिब्लिकल स्टोरी से या बिब्लिकल एलिगरी से लिया गया है। इट्स इम्प्रेसिव स्प्रेड एंड ग्रोथ रिप्रेजेंटिंग इजराइल कॉन्क्वेस्ट एंड पॉपुलेशन ऑफ द प्रोमाइज्ड लैंड। ठीक है। और ये जो है क्या रिप्रेजेंट करता है? इजराइल को कॉन्क्वेस्ट और पॉपुलेशन ऑफ द प्रॉमिस्ड लैंड। ठीक है। उसके बाद मिडिवल एलिगरी की हम लोग बात करेंगे। मिडिवल एलिगरी क्या है? मिडिवल एलिगरी में जो मिडिवल एज में जो फेमस इनके रहे हैं, फेमस एलिगरीज रही हैं मिडिवल एज में। तो द एलिगरी वाज अ ट्रू एज अ फैक्ट ऑफ सरफेस अपीयरेंसेस, दस द पेपल्स बुल्स यूनाम सैंक्टम। ठीक है। ये जो है आपसे पूछा जा सकता है कि पेपल बुल्स यूनाम सैंक्टम जो है ये क्या है? ये जो है एक एलिगोरिकल वर्क है मिडिवल एज का। ठीक है। उसके बाद द डेनियल ऑफ द मिडिवल एलिगरी एज फाउंड इन 12th century वर्क्स ऑफ ह्यू ऑफ सेंट विक्टर एंड एडवर्ड टॉप्सल्स हिस्टोरी ऑफ 4-footed बीस्ट्स। दोस्तों ये जो है पूछा जा सकता है आपसे कि जो है हिस्टोरी ऑफ 4-footed बीट्स जो है किसका वर्क है? तो ह्यूज ऑफ विक्टर एंड एडवर्ड टॉप्सल्स। और ये जो है कहाँ है? और ये मिडिवल एज का एक वर्क है। ठीक है। मिडिवल एज का जो है एलिगरी है। ठीक है। उसके बाद मॉडर्न एलिगरी की बात करते हैं। तो मॉडर्न एलिगरी में द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया बाय C.S. लेविस। उसके बाद हम लोग दोस्तों बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ एलिगरी जो है, अभी तो जो है किस एज में कौन सी एलिगरी रही है और कौन सा वर्क रहा है। अब जो है हम लोग टाइप्स ऑफ एलिगरी की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ एलिगरी क्या होती है? सबसे पहला दोस्तों होता है मॉरल रिलीजियस एलिगरी। ठीक है। इसमें क्या होता है कि टीचेस इथिकल एंड स्पिरिचुअल ट्रूथ्स। ठीक है। मॉरल रिलीजियस एलिगरी क्या होता है? इसमें जो है टीचेस इथिकल और स्पिरिचुअल ट्रूथ्स। ठीक है। जैसे कि द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बाय जॉन बनियान। ठीक है। ये क्या है? एक मॉरल या रिलीजियस एलिगरी है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि पॉलिटिकल एलिगरी। पॉलिटिकल एलिगरी क्या होती है? कमेंट्स ऑन सोशल और पॉलिटिकल इवेंट्स। ठीक है। जैसे कि एनिमल फार्म है, ये जॉर्ज ऑरिवेल का क्या है? एक पॉलिटिकल एलिगरी है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हिस्टोरिकल एलिगरी। तो हिस्टोरिकल एलिगरी क्या आता है? यूजेस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पास्ट इवेंट्स। ठीक है। तो पास्ट इवेंट्स हैं जिसमें रिप्रेजेंट किया जाता है वो क्या बोला जाता है? आपका हिस्टोरिकल एलिगरी। ठीक है। जैसे ड्राइडेंस जो है अपसाला मैन एस्टोफिल
फेल ये जो है पॉलिटिकल इवेंट्स ऑफ रेस्टोरेशन इंग्लैंड, ठीक है। ये जो है आपका हिस्टोरिकल एलिगरी है ड्राइडन की एब्सोलम एंड एस्टीफल, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फिलॉसफिकल एलिगरी। फिलॉसफिकल एलिगरी क्या होती है? एक्सप्लोर्स एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट लाइक ट्रुथ और जस्टिस, ठीक है। जैसे कि प्लेटो की है एलिगरी ऑफ द केव, ये थ्रो ग्रीक इट इन्फ्लुएंस्ड इन इंग्लिश राइटर्स, ठीक है। ये जो है हमारी फिलॉसफिकल एलिगरी है किसकी? प्लेटो की, द एलिगरी ऑफ द केव, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इससे रिलेटेड टर्म कौन कौन सी होती हैं। दोस्तों जो एलिगरी है, एलिगरी से रिलेटेड टर्म जो है वो है हमारी पहली सिम्बोलिज्म। क्या है दोस्तों? सिम्बोलिज्म है। सिम्बोलिज्म क्या होता है? एलिगरीज आर ऑलवेज रिच इन सिम्बोलिज्म, ठीक है। एलिगरी जो होती हैं वो सिम्बोलिज्म में रिच होती है। दैट इज़ नियरली एवरीथिंग इन देम स्टैंड्स फॉर समथिंग एल्स। ईच कैरेक्टर कैन रिप्रेजेंट अ हिस्टोरिकल फिगर, अ फिलोसफिकल आइडिया और एन आस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन psychology, etc. Most stories have this kind of symbolism here and there, but it is extremely used in allegories, ठीक है। अब उसके बाद जो है दूसरा होता है हमारा एलिगरी से रिलेटेड पैराबल, ठीक है दोस्तों। पैराबल क्या होता है कि पैराबल इज अ स्टोरी विद अ मोरल मीनिंग। फॉर एग्जांपल द बॉय हु क्राइड वोल्फ अबाउट लाइंग, और द स्टोरी ऑफ द गुड समरिटन अबाउट जनरसिटी, ठीक है। तो पैराबल में जो है स्टोरी में एक मीनिंग होता है, ठीक है। मीनिंगफुल स्टोरी जो होती है वो पैराबल होती है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे कि बोथ एलिगरीज एंड पैराबल्स कंटेंस मैसेज, ठीक है। एलिगरी में भी मैसेज होता है और पैराबल्स में एक मैसेज होता है, बट एलिगरी एक्सप्रेस देम थ्रू सिम्बोलिज्म, ठीक है, वाइल पैराबल इलस्ट्रेट द मैसेज, ठीक है। वो सिम्बोलिज्म से एलिगरी जो है सिम्बोलिज्म से एक्सप्रेस करता है और पैराबल जो है एक मैसेज देकर करता है। इन अदर वर्ड्स द कैरेक्टर्स एंड सिचुएशंस इन एन एलिगरी कैन ईच symbolize some specific aspect of the moral story. In parable there is not so much symbolism, ठीक है। पैराबल में सिम्बोलिज्म का यूज़ नहीं होता है। द स्टोरी एज अ होल एक्सप्रेस एन ओवरऑल मोरल पॉइंट इट्स, ठीक है, डिस्टिंक्शन, यानी कि जो है इसमें एक जो है आपका मैसेज छुपा रहता है। इसमें सिम्बोलिज्म का, पैराबल में सिम्बोलिज्म का यूज़ नहीं होता है, लेकिन जो है रिलेटेड होती है किससे? एलिगरी से, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे एलिगरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ पर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।